हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर जो सेकंड है आपका 10th क्लास का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसमें से कम 4 से 5 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, यानी पॉलिनोमियल क्या है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करना है, उसके रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो px इज़ ए पॉलिनोमियल इन x, यानी कि अगर हम ये मान लें कि कोई पॉलिनोमियल है और उसको px से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी अगर हम पॉलिनोमियल हमें कोई भी दे रखा है और हमसे उसका ये बोला जाए कि हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं, तो वो क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जैसे x दे रखा होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वही उसके अंदर पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। ठीक है, तो डिग्री फाइंड आउट, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ x² + 2x + 3। मान लीजिए हमने ये लिखा और मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं इसको px के इक्वल मान लूँ, यानी कि यह एक पॉलिनोमियल है जो कि किस में है, x के टर्म में दे रखा है, तो मुझे इसकी डिग्री पता करना है। तो डिग्री पता करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ x की पावर कितना है हमारे पास, 2, और यहाँ x की पावर क्या है, 1। कितना है हमारे पास में, 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो भी होगी इस पॉलिनोमियल के अंदर वही इसकी डिग्री बोली जाएगी, यानी कि डिग्री आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 2। यहाँ हाईएस्ट पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ, x³ + 3x² + 2x + 1। मान लीजिए ये लिखा हुआ है और ये हमारा px में एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितना है, 3। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितना है, 2। यहाँ x की पावर कितना है, 1। तो इसका मतलब मैं वो बोल सकता हूँ कि जो डिग्री होगी इस वाले पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x + 3, इसकी अगर डिग्री बताना है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो आई थिंक यहाँ ये डिग्री निकालना आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम डिग्री निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री बोली जाती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास, ए पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि डिग्री किसी की 1 आ रही है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 निकल करके आ रही है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए px = मेरे पास 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ से देखा मैंने कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास में, 1 है। इसका मतलब मैं बोलूँगा ये कैसा पॉलिनोमियल है मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए ये तो x में दे रखा था, अगर मेरे से बोला जाए कि t में कोई फंक्शन है, यानी कि 5t + 3 दे रखा है मान लीजिए, तो इसकी डिग्री अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है तो डिग्री कितनी निकल के आएगी, इसकी 1 निकल के आएगी, क्योंकि अगर 1 है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, लीनियर है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर सेकंड डिग्री आती है, यानी कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 2 आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। मान लीजिए px, फिर से फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ से, हमारे पास 2x² + 3x + 5, मान लीजिए ये दे रखा है, और इसके अंदर अगर हमें देखना है कि x² की पावर यहाँ कितना है, 2, और यहाँ x की पावर कितना है, 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2। इसका मतलब मैं बोलूँगा ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ चुके होगे किस तरीके से मैं डिग्री निकाल सकता हूँ। फर्स्ट अगर डिग्री होती है तो मैं उसको लीनियर बोलता हूँ, अगर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ। इसी तरीके से अगर डिग्री मेरे पास ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर 3 डिग्री का मेरे पास पॉलिनोमियल है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, यानी उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 3x की पावर 3 + 2x² + 5x + 3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखता हूँ कि हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर है 1। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3, और जब ये 3 है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्यूबिक है। ये कैसा है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या हमारा क्यूबिक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितने डिग्री का है और ये किस टाइप का है। अब इससे रिलेटेड मान लीजिए एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू हमारे पास कितना होगा -1 होगा तब px की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या करना है कि सीधे सीधे जो x की वैल्यू है हमारे पास में, यानी कि x इक्वल्स टू -1 है, उसको पुट करना है कहाँ पर, इस पॉलिनोमियल के अंदर। पुट इन द पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें हमें इसको पुट कर देना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ रखूँगा p-1, इधर क्या रखा जाएगा क्योंकि x है, तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो 3 इंटू -1 -4। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, -1 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस का जब इवन पावर होती है तो वो हमेशा कैसा होता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 -4। इसका मतलब इसका आंसर मैं देखता हूँ 4 - 4। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू जो -1 है, यानी कि वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यानी कि मैं इस x इक्वल्स टू -1 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। यहाँ से देख लेते हैं x इक्वल्स टू -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x+1 जो है इज अ फैक्टर, क्या होगा, इसका एक फैक्टर ऑफ px, यानी px का एक फैक्टर बोला जाएगा। और ये भी बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू -1 जो है वो क्या होगा, इज अ जीरोज। इसको क्या बोला जा सकता है, जीरोज, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर 0 आ रही थी। कितनी आ रही थी, इसका मतलब मैं इसको जीरोज भी बोल सकता हूँ। तो x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरोज ऑफ px। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख करके ये चेक कर सकते हैं ये इसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर ये इसका जीरोज है या नहीं है। अगर वैल्यू किसी की x की वैल्यू रखने पर अगर 0 आता है तो मैं बोलूँगा ये कैसा होगा, यानी कि इसका जीरोज बोला जाएगा। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमें डिस्कस करना है इसके अंदर सेकंड टाइप का, कितना, सेकंड डिग्री का। यानी कि अगर डिग्री मेरे पास कितनी दे रखी होगी, 2 दे रखी होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला जो मिलेगा वो देख लेते हैं यहाँ से। वो होता है हमारे पास ax² + bx + c। अब ये जनरल फार्मूला दिया जाता है। इसके बेस पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी की डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। अब जो x की वैल्यूज हैं उन्हीं को हम जीरोज मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं लेट द जीरोज ऑफ ax² + bx + c बी अल्फा एंड बीटा। ये मान लेते हैं कि अल्फा होगा और एक बीटा, 2 जीरोज हो सकते हैं, यानी कि x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। यानी कि ये होता है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि माइनस का साइन आएगा और यहाँ लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x लिखा जाएगा। तो मैं अभी एक सेकंड इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी। तो यहाँ से देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर लिखा जाएगा और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² उसको नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से x का कोफिशिएंट मेरे पास कितना b, तो फॉर्मूला बनता है मेरा -b/a। तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा जाएगा सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। यानी कि ये फॉर्मूला, यानी कि मुझे अगर सम ऑफ जीरोज कभी भी निकालना हुआ तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, यानी कि जो फॉर्मूला यानी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसमें x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ लिखना होता है और लेफ्ट साइड में अल्फा +
बीटा, क्योंकि ये भी क्या निकल के आया, हमारा सम निकालना था हमें दोनों जीरोज का। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट निकालना हो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर उसको निकालेंगे तो यानी कि यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा माइनस सी अपॉन ए। ये कितना निकल के आता है, सी अपॉन ए। सी क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट, जो भी पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट पार्ट था वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको हम यहाँ से लिख देते हैं इस तरीके से, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट भी जीरोज का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को, देखो स्लाइड में दे रखा है हमने, सम ऑफ इट्स जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बेस पे, ये तो था हमारा सेकंड डिग्री का, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा होता है तब की कंडीशन है। अगर मान लीजिए 3 डिग्री का हमें दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, अगर 3 हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसका मतलब x की डिग्री यहाँ पर कितनी है, 3। जब 3 डिग्री है इसका मतलब यहाँ भी x के जीरोज कितने होंगे, 3। तो 3 कौन कौन से मान लेते हैं, वो अल्फा बीटा और गामा 3 मान लिए जाते हैं। यानी कि तीनों को जब प्लस करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी हम जानते ही हैं, क्या बताया था हमने कि यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि इसका कंपैरिजन करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है, मान लीजिए मैं यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर 2 है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करने पर निकालेंगे 2 आएगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो -5 आएगी, सी की वैल्यू -14 आती है, और कांस्टेंट पार्ट जो है डी हमारे पास, उसकी वैल्यू 8 आती है। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन का निकालना होता तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का साइन लगेगा और माइनस बी की जगह पर -5 लिखा है और ए की जगह पर 2 है, तो माइनस माइनस यानी 5/2। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे सम ऑफ जीरोज निकालना हुआ तो वो कितना निकल के आएगा, 5/2 निकल के आएगा। अब हमसे एक दूसरी चीज पूछ ली जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, यानी कि दो जीरोज को लेकर के उनका प्रोडक्ट करना है और फिर उसका सम निकालना है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इनका जब निकालते हैं तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन ए। अब यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -14, तो उसको यहाँ रखेंगे, अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 2 से डिवाइड करेंगे तो -7। यानी कि अगर हम दो जीरोज का प्रोडक्ट करके उनका सम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। इसी तरीके से अगर हम तीनों का दे रखा हो, यानी कि तीनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला -d अपॉन ए। तो यहाँ से देख लेते हैं, माइनस डी की वैल्यू हमारे पास इसमें दे रखी थी 8, तो 8 ऊपर लिखेंगे और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आ जाएगा -4। तो इस तरीके से हम किसी का भी सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, चाहे वो हमारा सेकंड डिग्री का हो पॉलिनोमियल या फिर थर्ड डिग्री का। अब यहाँ से इसके बेस पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें जनरली कौन से पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज, हमें ये पता करना है पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद उनके बीच में रिलेशनशिप, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जैसे ये दे रखा है तो इसका हम रिलेशन में, यानी कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये इसके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से और ये बताना है द कोफिशिएंट्स, और इसके कोफिशिएंट्स भी बताने हैं, यानी कोफिशिएंट्स में और इसका जीरोज में रिलेशन बता के देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर करके हम इसके जीरोज निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि x² - 2x - 8 ये दे रखा है और हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जब भी मिलता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि यानी कांस्टेंट पार्ट का ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये 2x जो लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर दें। तो यहाँ से जानते हैं 4 2 = 8 होता है, तो माइनस अपनी जगह रहेगा। हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 - 2 × x। जनरली यहाँ से क्या होगा, x² -
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस x का तो 4x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x माइनस 8। अब फर्स्ट वाले यानी जब 4 टर्म हो जाते हैं हमारे पास में तो दो दो करके कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो जब x कॉमन लूँगा यहाँ से तो x माइनस 4 बचेगा और इधर से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4, क्योंकि 4 2 जा कितना होता है 8। जब ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इन ब्रैकेट्स में एक में रख लेते हैं और इनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये अगर हम ये देखते हैं कि अब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है तो एक एक करके हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी 4, यानी एक जीरोज़ तो मेरे पास 4 आ गया और दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरीके से पहले तो हम इसके जीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा था हमसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहला वर्क हमने कर दिया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब एंड कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में हमें इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बी अल्फा एंड बीटा। अगर ये मान लिया जाए कि अल्फा और बीटा है और अल्फा की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, यानी जो x की वैल्यू निकल के आई है इसी को हम अल्फा भी मान सकते हैं, यानी अल्फा हमारे पास 4 हो गया और बीटा हमारे पास -2 है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं और वो क्या होता है -b/a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन जब करेंगे इसका तो यहाँ से देखते हैं कि a की वैल्यू मेरे पास में अगर इससे कंपैरिजन करा जाता है, यहाँ से देख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। तो जब मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 दे रखा है, बीटा मेरे पास -2 है और माइनस b की वैल्यू यहाँ से रखूँगा -2 अपॉन a की वैल्यू मेरे पास 1 है। जब इसको सॉल्व करूँगा तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/1। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 = 2। तो इसका मतलब मैंने इसका रिलेशन निकाल के दे दिया, एस्टेब्लिश कर दिया कि इसका सम ऑफ जीरोज जो मैंने निकाले थे वो इसके कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन जब चेक किया तो दोनों इक्वल आ रहे थे। हमेशा ये इक्वल आने चाहिए तभी आपका ये वेरीफाइड होगा। इसी तरीके से अब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ इसका, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है मेरे पास c/8। अल्फा की वैल्यू 4 थी और बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 है। c की वैल्यू हम यहाँ से -8 रख देंगे अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा -8 इक्वल्स टू -8 और यहाँ से मैं लिख दूंगा वेरीफाइड। क्या लिखा जा सकता है? वेरीफाइड। जो भी रिलेशन था मैंने इस्टेब्लिश करके दे दिया। तो इस तरीके से मैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास में 4u² प्लस 8u। ठीक है, यानी फोर्थ जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे अभी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें और क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कैसे करना है। तो इसी क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ था हमारे पास में 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंपैरिजन करके। अगर यहाँ देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c वाले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो जो कांस्टेंट है उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से करूँगा तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सबसे पहले जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, यहाँ से क्या कर देते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ 4u कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2। और जब इसको एक एक करके 0 की वैल्यू इक्वल कराएंगे तो u की वैल्यू एक बार तो 0 हो जाएगी और एक बार u प्लस 2 को 0 करते हैं तो u की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी -2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2 निकल के आ गई। अब मुझे इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करना है इसके साथ। जब इसका रिलेशन इसके साथ इस्टेब्लिश करना है तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या करना है -b/a। ठीक है, तो यहाँ से देखता हूँ कि अल्फा की वैल्यू 0 है मेरे पास, बीटा की वैल्यू -2 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ से b की वैल्यू 8 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो जब मैं 0 प्लस -2 करता हूँ तो ये -2 आ जाएगा और ये 4 से डिवाइड करूँगा 8 में तो -2। तो यहाँ से मैंने देखा कि -2 जो है -2 के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/8।
अल्फ़ा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की -2। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 4। जब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है और इधर डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेरीफाइड हो गया मेरा ये रिलेशन जो है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि हमें इस बार एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना है जिसका सम कितना होना, सम भी दे रखा है हमें और उसका प्रोडक्ट भी करके दे रखा है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि अगर लेट द पॉलिनोमियल, हम एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। तो ax² प्लस bx प्लस c मान लेते हैं हम इसको। यहाँ से जब मैं देखूंगा कि अगर मैंने इसके जीरोस जो हैं अल्फा और बीटा लिए तो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा मान लेता हूँ मैं इसके जीरोस को तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास -b अपॉन ए। ये फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा की। अब ये कह रहा है कि सम दे रखा है, सम मेरे पास है 1, कितना दे रखा है -b अपॉन ए, ये दे रखा है। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा दे रखा है c अपॉन ए। c अपॉन ए कितना मेरे पास c अपॉन ए होता है तो अल्फा बीटा 1/4 है इक्वल्स टू c अपॉन ए, ये दे रखा है मान लीजिए मेरे पास। अभी यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें आगे ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि अल्फा बीटा c अपॉन ए है और c अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास 1/4 है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इधर साइड तो मेरी 1 की वैल्यू थी, इधर साइड तो मेरे पास दे रखी है कि a की वैल्यू जो है इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो a की वैल्यू तो मेरे पास 1 है और इधर साइड में देखता हूँ कि a की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मैं इसमें इसको इक्वल करना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें 4 से। जब मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4/4। कितना आ जाएगा 4/4। अब कंपैरिजन देखते हैं कि इधर भी a की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और इधर साइड भी a की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब a तो मेरे पास निकल के आ गया कितना 4। अब b की वैल्यू देखता हूँ तो वो आ जाएगी -4 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 1। कंपेयर करा हमने दोनों तरफ तो देखा कि a b c मेरे को तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इस वैल्यू को उठा करके हमें इस पॉलिनोमियल में रख देना है। तो a की वैल्यू जब मैं इसकी जगह पुट करूँगा यहाँ से तो ये आ जाएगा 4x² प्लस नहीं है यहाँ पर, हमारा प्लस तो था ही, इसकी जगह माइनस रखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4x² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि इस तरीके से मेरा पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आगे के इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।